हम अब थोड़ा ज्ञानोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। ज्ञानोथेरेपी ये जो है, ये डॉक्टर लिम का बहुत एक पावरफुल, एक मशहूर एक मॉड्यूल है जो पूरा डीएक्शन को इतना बड़ा ग्रो करने में ये मदद किया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमने जो बात कर रहे थे, हमने जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग में बात किया था, सो दो चीज हमको समझ में आ रहा है। ओके, सो ये जो ज्ञानोडर्मा है, ज्ञानोडर्मा क्या करता है, इट सपोर्ट्स द बॉडी। ओके, ज्ञानोडर्मा कोई बीमारी को ठीक कर रहा है? नहीं। डायबिटीज का ऊपर काम कर रहा है? नहीं। हार्ट का प्रॉब्लम काम कर रहा है? नहीं। लिवर का ऊपर काम कर रहा है? नहीं। मुझे बच्चा नहीं है, ज्ञानोडर्मा वो इनफर्टिलिटी में डायरेक्ट काम करता है? नहीं। तो ज्ञानोडर्मा क्या करता है? ज्ञानोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी। आपका शरीर को जो न्यूट्रिशन नहीं है वो न्यूट्रिशन ज्ञानोडर्मा देता है। जो न्यूट्रिशन की कमी से आपका ऊपर जो बीमारी का लेबल लगा हुआ है वो न्यूट्रिशन का कमी को ज्ञानोडर्मा हटाता है, ये सप्लीमेंट करता है। वो जो कमी है उसे ये पूर्ण करता है, इसे बोलते हैं पूर्ण खावर। ओके, सप्लीमेंट्स। तो आरजी क्या करता है, आपका बॉडी में जो भी जो कचरा है वो निकालता है, और जीएल गिव ऑल द न्यूट्रिशन एंड इट सपोर्ट्स द बॉडी। तो ये है आरजी एंड जीएल। ये जो ज्ञानोडर्मा का जो फंक्शन है, यही फंक्शन है टू गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द बॉडी। सो इसीलिए हम आज 4 थियरी के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, 2 मेन कॉसेस। एक टॉक्सिन, मेरा शरीर में जो गंदगी है वो उसके कारण से, और सेकेंड है इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। मेरा बॉडी को जो न्यूट्रिशन है चाहिए वो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण मेरा ऑर्गन इम्बैलेंस्ड है। यही 2 वजह है जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आपका सामने है। ओके, एक है न्यूट्रिशन की कमी, और एक है जो ब्लड, और एक है टॉक्सिन। आपका अंदर जो शरीर का अंदर जो टॉक्सिन है उसे बाहर निकालना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, टॉक्सिन कैसा आएगा? जब खाते हो पीते हो आपका अंदर टॉक्सिन जाता है, टॉक्सिन बाहर नहीं आएगा तो अंदर ही रह जाएगा, देन ये कैंसर ट्यूमर उसकी तरफ चला जाता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन, बाहर आप धो लेते हो, अंदर कैसा धोंगे? अंदर कैसे स्नान करना? आरजीजीएल इतना बेहतरीन है, आपका अंदर को खूबसूरत रखेगा। ये मैं बोल रहा हूं, ये आपका घर है, आपका शरीर आपका घर है। घर को साफ सुथरा रखना बाहर पेंट मारने में नहीं चलेगा, अंदर जो भी है अंदर भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थियरी, ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम और 2 मेन रीजन, टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। ज्ञानोडर्मा सपोर्ट द बॉडी, दिस इज द एबीसी रूल। ज्ञानोडर्मा और कोई बीमारी का बीच में कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानोडर्मा कोई बीमारी के बारे में नहीं जानता है। ज्ञानोडर्मा कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। सही सुना आपने? ज्ञानोडर्मा कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। तो ज्ञानोडर्मा क्या करता है? ज्ञानोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, आपका शरीर को सपोर्ट करता है। आपका शरीर का जो सेल में जो न्यूट्रिशन का कमी है उसे पूर्ण करता है, और आपका जो बॉडी है वो बीमारी को भगाता है। आपका जो सेल है जो मजबूत हो जाएगा, इम्यून सिस्टम चालू हो जाएगा, तो आपका बीमारी को भगाता है। ये है सेकंड ऑब्जर्वेशन थियरी। द थर्ड ऑब्जर्वेशन थियरी इज रिएक्शन इज कॉज्ड बाय बॉडी नॉट बाय ज्ञानोडर्मा। कभी कभी ज्ञानोडर्मा खाने के बाद लोग बोलते हैं, सर ज्ञानोडर्मा खाने के बाद मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे पेशाब नहीं आया, मुझे डायरिया हुआ, मुझे नींद आ रहा है, क्या करूं? ये आता है नहीं आता है? ये आता है। ओके, सो नाउ ये रिएक्शन क्यों आता है? से फॉर एग्जांपल एक रूम है आपका घर में, वो रूम 2 साल से बंद हुआ है। अगर वो रूम को आप खोलेंगे तो क्या रहेगा? अंदर डस्ट रहेगा, कचरा रहेगा। तो आप उसे क्लीन करते हो, क्लीन करने के टाइम आपका डस्ट अंदर चला जाता है, आपको तकलीफ होता है, फिर भी आप उसे क्लीन कर लेते हो। आपको खांसी आता है, फिर भी आप उसे नोस में, आपका मुंह में कुछ बंद कर, नाक में कुछ बंद कर आप उसे क्लीन कर लेते हो। ये जब क्लीन करने का टाइम, ये जो आपको खांसी आता है, आपका नाक का अंदर, आपका आंख में कुछ जलन होता है, ये सब रिएक्शन जो है ये ज्ञानोडर्मा का वजह से नहीं है। आपका शरीर में जो प्रॉब्लम आता है, जो रिएक्शन आता है,
ज्ञानोडर्मा खाने की बाद वो ज्ञानोडर्मा की वजह से नहीं है, आपका बॉडी से कचरा बाहर जा रहा है, इसकी वजह से है। एक लेडी ने डॉक्टर लिम को एक बार पूछा था, डॉक्टर लिम आपका जो आरजीजीएल है इसमें शायद आप कुछ मिलाते हो। डॉक्टर लिम ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं मिलाते, एक 100% प्योर ऑर्गेनिक ज्ञानोडर्मा है हमारा। नहीं डॉक्टर, ये जो ज्ञानोडर्मा खाने के बाद मेरा जो पेशाब है ना ब्लू कलर में जाती हूं मैं। ब्लू कलर में? हमने येलो कलर सुना था, रेड कलर सुना था, अब ये औरत बोल रही है ब्लू कलर में पेशाब हुआ ये ज्ञानोडर्मा खाने की बाद। डॉक्टर ने बुलाया, अब बेटो क्या तुम्हारा उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 65 ईयर्स है। तुम क्या काम करती हो? मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, बट मैं 15 साल से काम करती थी एक दुकान में, जो जगह में जो कपड़े में कलर मारते हैं ना, वो दुकान में मैं काम करती थी, मैं कलर मारती थी। तो क्या हुआ, ये 15 साल से ये कलर मारकर मारकर मास्क तो पहनते हैं, बट कुछ कलर उसका अंदर, उसका शरीर का अंदर चला गया और बाहर आने का रास्ता नहीं था। ये 10 साल के बाद ये ज्ञानोडर्मा खानी शुरू करी है औरत ने। तो क्या हुआ, ज्ञानोडर्मा खाने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हुआ, जो गंदगी था उसका बॉडी में वो बाहर आना शुरू हुआ। अभी ब्लू कलर यूरिन इसलिए आ रहा है, जो पुराना कलर आपका बॉडी में सेटल हुआ है ये बाहर निकल रहा है। तुम जो काम कर रही हो, अभी लास्ट मंथ भी तुम काम कर रही थी, इसमें आपका तेरा बॉडी में जो कलर है ये बाहर आ रहा है। ये जो रिएक्शंस है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शंस, ये जो एलिमेंट रिफ्लेक्शंस है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ज्ञानोडर्मा, इट इज बिकॉज ऑफ द बॉडी। चारवां थियरी है डोसेज, कितना खाओ और कितना दिन खाओ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लोग आगे पूछते हैं भाई कितना खाओ कितना दिन खाओ। मैंने लोगों से पूछा तुमने आज स्नान किया सर, कल करोगे? करूंगा। परसों दिन करोगे? करूंगा। कितना दिन करोगे? जब तक मैं जिंदा रहूंगा उतना दिन करूंगा। क्यों? मुझे क्लीन रहना है। तो बाहर को क्लीन कर दिया, अंदर कितना दिन क्लीन रहना चाहते हो? जितना दिन रहता हूं उतना दिन क्लीन रहना चाहते हो, तो जितना दिन क्लीन रहना है अंदर क्लीन करने के लिए आरजीजीएल है। तो जितना हो सके उतना खाओ। फिर भी डॉक्टर लिम ने एक डोसेज दिया है, एक जनरल डोसेज, ये ज्यादा खाने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होता है, एक जनरल डोसेज रहता है। ओके, ये डोसेज क्या है? दिस डोसेज इज वेरी सिंपल। आप लोगों को बीमारी के बारे में डोंट डिवाइड, ये बीमारी है वो बीमारी है, इसे ये डोसेज है उसे वो डोसेज है, ये नहीं चाहिए हमको। लोगों को डिवाइड करना है डिपेंड ऑन देम। एक है बीमार ऑलरेडी हो गया, और एक है अभी बीमार नहीं हुआ, और एक है बीमार नहीं हुआ। जो बीमार नहीं हुआ उसके लिए 3 RG 3 GL हर दिन। जो बीमार ऑलरेडी हो गया है, कौन सा बीमारी है? कोई भी बीमारी रहने दो, शुरू करो 1 RG 1 GL पहले हफ्ता, 2 RG 2 GL सेकेंड हफ्ता, 4 RG 4 GL तीनवां हफ्ता, और 6 RG 6 GL चारवां हफ्ता। ये होना चाहिए डोसेज जो लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं। 2 से 3 महीने में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 1-2 साल में अगर आप कुछ फुल कंट्रोल में आ जाएंगे तो फिर आप मेंटेनेंस डोसेज में चले जाइए, जहां पे आपको 1 से 3 जोड़ा हर दिन खाने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये है ऑन डोसेज। दिस इज ऑन ऑब्जर्वेशन थियरी। और एक चीज होता है एसिडिक वर्स अल्कलाइन। ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये जो एसिडिक वर्स अल्कलाइन है, इसे जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है इस एन अल्कलाइन शरीर है। हम जो खाना है, हम जो खाते हैं, ये भी अल्कलाइन ही होना चाहिए। ओके, सो हमारा शरीर 80% हमारा शरीर अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। हम जो खाना खाते हैं वो भी 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। तो अल्कलाइन का खाना क्या है? जो भी शाक सब्जी फल सब है, जो ऑर्गेनिक, जो गार्डन से आता है, ये सब है आपका अल्कलाइन। आपका मीट वीट चावल मैदा ये सब है एसिडिक। सो अब हम कैसा खाते हैं जरा सोच के देखो, हम तो उल्टा खाते हैं। 80% हम खाते हैं एसिडिक और सिर्फ 20% हम खाते हैं अल्कलाइन। तो इसलिए क्या होगा? तो हम खाते तो जिंदे तो है, तो क्या प्रॉब्लम है ज्यादा एसिडिक खाने में?
ज्यादा एसिडिक खाने में ये प्रॉब्लम होता है, जब आप ज्यादा एसिडिक खाना खाएंगे ना, आपका बॉडी इसे अल्कलाइन ऐश में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर अल्कलाइन ऐश में कन्वर्ट नहीं करेगा तो आपका बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपका बॉडी का जिम्मेदारी है आप एसिडिक खाने के बाद जो रेसिड्यू ऐश है उसे अल्कलाइन में कन्वर्ट करना। ये अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपका बॉडी क्या करेगा, एक चीज को यूज करता है, उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम को यूज कर कर आपका एसिडिक जो रेसिड्यू है उसे अल्कलाइन से बदलता है। कैल्शियम कहां रहता है, बॉडी स्टोर करके रहता है, बट बॉडी का स्टोरेज खत्म हो जाता है तो ये आपका जो हड है, आपका जो दांत है, वहां से ये कैल्शियम चुरा लेता है। सो ये चुराने के कारण आपका हड्डी का जो बीमारी है, ये बीमारी हड्डी का बीमारी नहीं है, ये खाने की बीमारी है। अगर आप अच्छे अल्कलाइन खाना खाओगे तो आपका बॉडी को कैल्शियम चुराने का आवश्यकता नहीं होगा, तो इसीलिए आपका जो हड है वो ठीक रहेगा। अगर आप ज्यादा एसिडिक खाएंगे तो आपका बोन वीक होता ही रहेगा, तो इसीलिए रिवर्स करना है तो ज्यादा अल्कलाइन खाना खाओ। अल्कलाइन खाने में अच्छा अल्कलाइन कौन सा है, डीएक्सन में बेहतरीन अल्कलाइन खाना है, गैनोडर्मा एक बेहतरीन खाना है, और स्पाइरुलिना एक बेहतरीन अल्कलाइन फूड है। हमारा कॉफी अल्कलाइन है, अपना मोरिंजी और नोनिजी अल्कलाइन है। जितना भी डीएक्सन प्रोडक्ट है एवरीथिंग इज एन अल्कलाइन प्रोडक्ट। सो ये अल्कलाइन प्रोडक्ट आपको इससे ऐसा हेल्प करेगा जो आपका बॉडी को अल्कलाइन नेचर में रखने के लिए। और सेकेंड चीज होता है एंजाइम। आपका बॉडी में एंजाइम को होना बहुत जरूरी है। अगर एंजाइम नहीं है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने तीन चीज बोला था, एक सर्कुलेशन, एक न्यूट्रिशन और एक डाइजेशन। डाइजेशन को बेहतरीन करने के लिए एंजाइम का रोल बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक खाने में एंजाइम रहता है, जो भी आप खाते हो उसमें एंजाइम रहता है, बट प्रॉब्लम है इसे ज्यादा उबालेंगे तो ज्यादा तलेंगे तो एंजाइम इसमें से चला जाएगा, जो ज्यादा स्टोर करेंगे एंजाइम इसमें से चला जाएगा। तो एंजाइम ज्यादा चले जाएगा तो क्या करेगा, आपका पैंक्रियास का ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। आपका पैंक्रियास का ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा तो आपका पैंक्रियास दुर्बल हो जाएगा, तो डायबिटिक का मरीज हम हो जाते हैं। तो डायबिटीज इज कॉज्ड बाय पैंक्रियास प्रॉब्लम, सही है ना। तो पैंक्रियास कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय फूड प्रॉब्लम एंड फूड प्रॉब्लम, जो खाने का प्रॉब्लम इज लैक ऑफ एंजाइम। सो अच्छा खाना खाना सीखो, ये है लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल प्रोग्राम है। मैं आप बता रहा हूं, जो भी खाना है ज्यादा तलो मत, ज्यादा बॉइल करो मत। कितना कच्चा खाना सकते हो उतना कच्चा साग सब्जी अब ज्यादा खाओ, ठीक है ना। और ज्यादा डीएक्सन की प्रोडक्ट, हमारा जो कॉडिफाइन नहीं है बट हमारा मोरिंजाइम है, हमारा आरजीजीएल है, हमारा स्पाइरुलिना है, इट्स एवरीथिंग इज गुड ऑन एंजाइम। ये एंजाइम में बहुत बेहतरीन है। हमारा नोनीजी भी बहुत नोनी बेहतरीन है ऑन द एंजाइम टू कीप योर डाइजेशन इनटू द शेप। ये जो ग्रीन थियरी ने मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, और ये जो है हमारा और एक थियरी डॉक्टर लिम बोल रहे थे, व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। जो आपका पेट के लिए जो चीज अच्छा है, आपका चेहरे के लिए भी वो चीज बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्किन के लिए, आपके त्वचा के लिए वो चीज बहुत अच्छा है। इसलिए आप जाते हो ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में अगर आप देते हो आपको एप्पल मास्क मिलता है, कुकुम्बर मास्क, ऑरेंज मास्क, कभी सुना था चिकन मास्क, कभी सुना था मटन मास्क? नहीं, आप वैसा नहीं सुनेंगे, बिकॉज दैट आर ऑल एसिडिक फूड। जो अल्कलाइन फूड है वो बेहतरीन अल्कलाइन फूड से ही मास्क बनता है। ओके, इसीलिए आप जाते हो, जो एप्पल का मास्क पहनते हो भूत जैसा है कि 20 मिनट बैठ जाओ, अब फिर वो निकालते हैं, आपको अच्छा लगता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द अल्कलाइनिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट में अच्छा अल्कलाइनिटी है वो आपका चेहरे के लिए, आपका पेट के लिए अच्छा है। जो चीज आपका पेट के लिए अच्छा है, आपका स्किन के लिए वो बेहतरीन चीज है। अगर हम देखेंगे डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, ये पेट के लिए, आपका पूरा बॉडी के लिए एक बेहतरीन है। इसीलिए आपका जो आरजीजीएल है एक बेहतरीन मास्क बन सकता है, स्पाइरुलिना एक बेहतरीन मास्क बन सकता है, आपका कॉफी एक बेहतरीन मास्क बन सकता है, आपका नोनी और नोनिंजी ये भी आपके लिए एक बेहतरीन मास्क बन सकता है। ज्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है। औरत या पुरुष दोनों भी अगर अच्छा, एवरीबडी वांट टू लुक ब्यूटीफुल, तो इसीलिए use this product as a mask in your face so that you can look beautiful inside and also
आउटसाइड, अंदर भी सुंदर दिखे और बाहर भी हम सुंदर दिखे। सो एट लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर, हमारा मार्केट किधर है? हमारा मार्केट शुरू होता है प्रेग्नेंट वुमन से, जो बच्चे उसका गर्भवती माँ के अंदर है, वहां से हमारा मार्केट शुरू होता है। जो माँ जो पहले 3 महीने के बाद, जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद जो खाना नहीं चाहती है, जो उसे उल्टी आता है, तब उसे न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। स्पाइरुलिना उसमें बहुत बेहतरीन काम करता है फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज। अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, स्पाइरुलिना इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट, नॉट ओनली फॉर द मॉम, और उसका जो शिशु है उसे, उसके लिए भी, उसका न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, उसका सेफ्टी के लिए पेट का अंदर ही उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। ओके, देन सेकेंड इज द इन्फेंट, जो बच्चा पैदा हो गया है 6 महीने, द बेस्ट फूड, हर एक 6 महीने के अंदर हर एक बच्चे का बेस्ट फूड है माँ का दूध। ओके, ये इससे ज्यादा बेहतरीन फूड दुनिया में नहीं है। सो माँ की दूध के बाद अगर 6 महीने के बाद आप शुरू कर सकते हो विद DXN प्रोडक्ट, GL से शुरू करना है फॉर द इन्फेंट, फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। बेहतरीन एक दिमाग के लिए ब्रेन, ये ऑक्सीजन सप्लाई इतना ज्यादा कर लेता है हमारा GL, तो इसीलिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है फॉर द इन्फेंट। जो भी बच्चे आप देखते हो वो समझो आपके लिए एक बड़ा मार्केट है, जो भी इन्फेंट है आपके लिए एक बड़ा मार्केट है। सेकेंड थिंग, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, अभी उनको चाहिए एनर्जी, उनको चाहिए ब्रेन डेवलपमेंट, उनको चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई। तो DXN का, हमारा DXN का जो प्रोडक्ट है, उसका साथ हमारा कोकोजी है, उसका साथ हमारा कुकीज है, जो भी DXN गैनोडर्मा से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, यू गिव लॉट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स टू दिस पीपल। ये एक बेहतरीन काम कर सकता है फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, फॉर द टीनेजर्स, उनके लिए ब्यूटी के लिए, उनके स्किन के लिए, जैसे मैंने बोला था गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर स्किन, उसके लिए एक बेहतरीन काम कर सकता है, उनका ब्यूटी के लिए, उनका हेल्थ के लिए, उनका ब्रेन के लिए। RGGL, स्पाइरुलिना, मोरेंजी, कॉर्डिसेप्स, कुकीज, ऑल दिस थिंग्स। ओके, फॉर द मैरिड कपल, फॉर देयर मैरिड लाइफ के लिए, ओके, फॉर देयर एनर्जी, ऑफ कोर्स डेफिनेटली RGGL एंड स्पाइरुलिना प्ले अ वेरी बिग रोल, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रहता है, ब्लड अच्छा रहता है, तो समझो सब कुछ अच्छा रहता है। ओके, so इसीलिए फॉर मैरिड कपल्स के लिए दिस RGGL एंड स्पाइरुलिना प्ले अ वेरी वाइटल रोल अलोंग विद द कॉफी। सीनियर सिटीजन्स जो खाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे। आज बोलते हैं स्पाइरुलिना, 1 ग्राम स्पाइरुलिना इज इक्वल टू 1 kg वेजिटेबल्स। अगर आपका बच्चे सब्जी नहीं खाना चाहता है, उसे 2 स्पाइरुलिना दे दो, समझो आधा kg सब्जी उसने खा लिया। आपकी माँ बाप जब ज्यादा खाना नहीं चाहते हैं, उनको स्पाइरुलिना दे दो, 4 स्पाइरुलिना दे दो, समझो 1 किलो वेजिटेबल्स उन्होंने खा लिया आज। ओके, एक इतना बेहतरीन एक प्रोडक्ट है फॉर द सीनियर पीपल एंड एट लास्ट फॉर द सिक पीपल। जो लोग मरीज है उनके लिए भी DXN प्रोडक्ट बहुत अच्छा सा काम कर सकता है, बिकॉज ऑफ, मैंने बोला था जड़, मैंने बोला था जो रूट प्रॉब्लम कहाँ है? न्यूट्रिशन एंड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन, ये 3 जगह में DXN प्रोडक्ट बहुत एक बेहतरीन काम कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको इसमें से समझ में आ रहा है DXN का प्रोडक्ट क्यों चाहिए, मेरे लिए क्यों चाहिए, और मेरी फैमिली के लिए क्यों चाहिए, और मेरे मंथली मार्केट लिस्ट में ये DXN प्रोडक्ट जरूरी क्यों है, और आपका कॉस्टलीस्ट घर को कहां है? आपका शरीर है। सही बोला आपने, आपका शरीर ही आपके लिए कॉस्टलीस्ट जगह है। तो उसे सजाने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए ये रखो, बिकॉज आपका शरीर ही सब कुछ है। आप कमाना चाहते हो, क्या भी करना, कुछ भी करना चाहते हो, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपका शरीर को देखभाल करना, उसे ठीक रखना, उसे मजबूत रखना, उसके सुंदर रखना हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा पूरा फैमिली के लिए। ओके, हमारा जो DXN का जो प्रोडक्ट है वो रूट में काम करता है, आपका सेल में करता है। जब आप इतना शक्तिशाली बन जाओगे तो आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर ने दिया है, शायद वो आपको जरूरत नहीं होगा। ओके, तो शायद आपको अभी समझ में आ रहा है मैं क्यों डॉक्टर का पास भी जाऊं और DXN का प्रोडक्ट भी खाऊं। ओके, ये 2 चीज है। और मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये इलनेस के लिए नहीं है, ये जो DXN का प्रोडक्ट है, आपका महीने की जो बाजार का जो लिस्ट आप लिख रहे हो उसमें होना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपका एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है,
हर दिन खाने का एक प्रोडक्ट है। ओके, एंड आई होप एंड बिलीव ये जो प्रेजेंटेशन था आपको समझ में आया होगा, और आपको ये समझ में इतना तक आया होगा बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है और डीएक्सन वहां पे क्या रोल प्ले कर सकता है, और डीएक्सन प्रोडक्ट को हम कैसे पोजीशन कर सके। ओके, और कितना खाना है, कैसा खाना है, एवरीथिंग आई होप वी हैव cleared through this presentation. So thank you very much and see you once again with a different module. Thank you.